Good morning, student. I am going to teach you poem The Village Song, composed by Sarojini Naidu. About the poetess. Sarojini Naidu was an eminent Anglo-Indian poetess. Sarojini Naidu एक प्रसिद्ध एंग्लो इंडियन कवयित्री, पैट्रियट देशभक्त, पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ एंड नेशनलिस्ट लीडर, एक राष्ट्रवादी नेता थी. She was born in Hyderabad in Agornath Chattopadhyay and Mrs. Bhadra Sundari Devi on February 13, 1879. वह हैदराबाद में अगोरनाथ चट्टोपाध्याय और श्रीमती भद्रा सुंदरी देवी के यहाँ 13 फरवरी 1879 को जन्मी. शी पास्ट मैट्रिकुलेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास. उन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा मद्रास विश्वविद्यालय से पास की. एट एन अर्ली एज, प्रारंभिक अवस्था में, शी रोट 1300 लाइन्स पोएम, 1300 लाइन की कविता उन्होंने बहुत छोटी अवस्था में ही लिखी. द लेडी ऑफ द लेक, उस पोएम का नाम था द लेडी ऑफ द लेक, विच एम्प्रेस्ड हर फादर, जिसने उनके पिता को एम्प्रेस्ड प्रभावित किया. एट द एज ऑफ 12, 12 वर्ष की आयु में ही रोट, उन्होंने लिखी ए पर्शियन प्ले मोहर मुईर, विच इम्प्रेस्ड, जिसने अत्यधिक प्रभावित किया था नवाब ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के नवाब को. कॉन्स्टिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, इट फेज्ड द स्कॉलरशिप, उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान किया गया. फॉर सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू को फॉर स्टडी अब्रोड विदेश जाने के लिए, फर्स्ट सर्वप्रथम एट किंग्स कॉलेज में, लंदन के किंग्स कॉलेज में विदेश में अध्ययन के लिए उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान किया गया. एंड और लेटर, बाद में, गिल्टन कॉलेज, कैम्ब्रिज कॉलेज एंड अदर शी मेट फेमस लॉटरेट्स सच एज ऑर्थर साइमन एंड एडमंड घोष. और इसके बाद वह प्रसिद्ध लेखक ऑर्थर साइमन्स और एडमंड घोष से मिली. इट वाज घोष, ये घोष थे, हु एडवाइज, जिन्होंने सलाह दी, हर उनको, टू स्टिक टू, लगे रहने के लिए, इंडियन थीम, भारतीय कथानक पर, फॉर पोइट्री के लिए, जिन्होंने कविता लिखने के लिए उन्हें भारतीय कथानक की पर कविता लिखने की राय दी. आफ्टर देन, तब से, शी रोट, उन्होंने लिखी मैनी पोएम्स, बहुत सी कविताएं, ऑन इंडियन थीम्स, भारतीय थीम पर. इन इंग्लैंड शी मेट डॉक्टर गोविंद राजलू नायडू से मिली. ए नॉन ब्राह्मण, जो एक नॉन ब्राह्मण थे, गैर ब्राह्मण थे. एंड मैरिड विद हर हिम, और उनके साथ शादी की. आफ्टर कंप्लीटिंग हर एजुकेशन, अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने गोविंद राजलू नायडू से शादी की, जो एक गैर ब्राह्मण थे. शी वाज नोन बाय सॉब्रिक्यूट द नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया, वह भारत की बुलबुल के नाम से जानी जाती हैं. उनका जो उपनाम था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की बुलबुल. शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1922. 1925 में वे पहली महिला थी जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेसिडेंट, अध्यक्ष चुना गया. शी वाज आल्सो द फर्स्ट वुमेन टू बी द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, वह पहली एक महिला थी जिन्हें उत्तर प्रदेश का, अपने प्रदेश का राज्यपाल चुना गया. She died of heart attack while working on her office on March 2, 1949. वह अपने ऑफिस में 2 मार्च 1849 को कार्य कर रही थी, जब हार्ट अटैक के दौरान, उनकी हृदय आघात के दौरान उनकी मृत्यु हुई. हर वर्क, द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में उन्होंने गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखी. द वर्ड ऑफ टाइम 1912. द ब्रोकन विंग्स आर हर कलेक्शन ऑफ पोएम्स, उनकी कविताओं का संग्रह है. सम ऑफ हर फेमस आर पालनकिन बीरियर, उनकी कुछ प्रसिद्ध पोएम्स आर, कविताएं हैं, पालनकिन बीरियर,
पाल की ले जाने वाले क्रोमोंडल फिशर्स एंड इंडियन लव स्टोरी एंड बाजार ऑफ हैदराबाद, इंडियन वीवर्स, द विलेज सॉन्ग etc आर द फेमस कंपोज्ड बाई सरोजनी नायडू। ये सब सरोजनी नायडू द्वारा लिखित प्रसिद्ध कविताएं हैं। अबाउट द पोएम, द विलेज सॉन्ग इज द रेवलेशन ऑफ द हार्ट of an Indian girl who wants to go to the forest to enjoy the melodious sounds of the stream and aroma of the flowers. The village of the song, गांव का गीत एक ऐसी भारतीय लड़की के हृदय की इच्छा है जो जंगल को जाकर वहाँ मधुर आवाज़ों तथा फूलों की धाराओं की प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेना चाहती थी। मेडन्स मदर, युवती की माता, प्लीज प्रार्थना करती है हर उससे टू स्टे होम, घर रुकने के लिए। टू रिटर्न, वापस लौटने के लिए, एंड वेट फॉर हर ब्रेथहुड, और अपने मंगेतर के लिए प्रतीक्षा करने के लिए। सी रिमाइंड्स हर अबाउट द वर्ल्डली प्लेजर ऑफ लाइफ, वह उसको जीवन के सांसारिक आनंदों के बारे में बताती है, याद दिलाती है। ब्रिडल सॉन्ग, मैरिड लाइफ, विवाह संबंधी गीत, मैरिड लाइफ दाम्पत्य जीवन, ब्रिडल सारीज, ब्रिडल केक्स विवाहों के भोजन, ब्रिडल सारीज विवाह के वस्त्र। बट मेडन डिनाइज टू स्टे, लेकिन युवती रुकने के लिए मना करती है। तब दिस इज द पोएम इज ए डायलॉग बिटवीन मदर एंड हिज डॉटर, हर डॉटर। हनी चाइल्ड, वाइदर आर यू गोइंग, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स टू all to the breeze blowing, would you leave the mother who on golden grain has fed you, would you grieve the lover who is riding forth to bed you। स्टूडेंट्स, ये पोयम माँ और बेटी के बीच एक संवाद है। डॉटर इज रेडी टू गो टू फॉरेस्ट टू एन्जॉय नेचुरल एलिमेंट्स, but her mother refused to go to there to return and wait for her lover। माता कहती है अपनी प्रिय बेटी से कि बेटी रुको और तुम्हें अपनी शादी के लिए तैयारी करनी है। फर्स्ट ऑफ लाइन ऑफ द स्टंजा, हनी चाइल्ड, प्रिय बिटिया, वाइदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स, क्या तुम अपने रत्न आभूषण फेंक दूंगी। टू द ब्रीज ब्लोइंग, इस प्रातः की मंद हवा में, मधुर हवा में। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी माता को छोड़ दोगी। हु ऑन गोल्डन ग्रेन, वो जिसने ऑन गोल्डन ग्रेन, स्वादिष्ट भोजन से, ग्रेन अनाज, गोल्डन सुनहरे, जिन्होंने आपको स्वादिष्ट अनाज से, भोजन से, हैज फेड यू, तुम्हें खिलाया है, पोषण किया है। वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम उस मंगेतर को छोड़ दोगी, ग्रीव दुख दोगी। हु इज राइडिंग फॉर्थ यू, जो तुम घोड़े पर सवार होकर टू बेड यू, तुमसे विवाह करने के लिए आ रहा है। प्रिय बिटिया, वाइदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। क्या तुम इस सुगंधित हवा में अपने उन सब रत्नों को, आभूषणों को फेंक दोगी। क्या तुम अपनी माता को छोड़ दोगी जिसने तुम्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाकर पोषित किया है। क्या तुम उस मंगेतर को छोड़ दोगी, दुख दोगी, जो तुम्हारे लिए विवाह करने के लिए घोड़े पर सवार है। अब बिटिया उत्तर देती है, मदर माइन, मेरी माँ, टू द वर्ल्ड वाइल्ड आई एम गोइंग, मैं इस जंगल को जा रही हूँ, उस प्राकृतिक दृश्यों की, प्राकृतिक तत्वों की ओर जा रही हूँ
वेयर अपॉन द चंपा बोझ, वेयर अपॉन जहाँ पर, चंपा बोझ चंपा की शाखाएं हैं, चंपा वट्स चंपा की वट्स मीन्स कलियाँ हैं, आर ब्लोइंग हवा में झूल रही हैं, उनके फूलों से गंध आ रही है। टू द कोयल हाउंटेड रिवर, जहाँ कोयलों की आवाज़ से जो नदियाँ हैं, घाटियाँ हैं, वेयर लोटस जहाँ पर कमल, लिलीज कुमोदनियाँ ग्लिस्टिन चमक रही हैं। द वॉइस ऑफ फेरी फ्लॉक, परियों का समूह गान की आवाज़ जहाँ से आ रही है, आर कॉलिंग मी, और वे सभी मुझे बुला रही हैं, और लिसन सुनो। बिटिया उत्तर देती है, अरे माँ मैं उस प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त जंगल की ओर जा रही हूँ जहाँ पर चंपा की शाखाएं कलियों से युक्त इस सुगंधित हवा में झूल रही हैं, जहाँ पर कोयल, झरने तथा घाटियों में कुमोदनियाँ चमक रही हैं, जहाँ पर परियों के समूह गान मुझे बुला रही हैं। इन द थर्ड स्टंजा, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ लेजर, ओ ब्रिडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लीजर, योर ब्राइडल robes are in the loom, silver and saffron glowing, your bridal cakes are on the hearth, oh whither are you going। माँ बिटिया को समझाते हुए कहती है, हनी चाइल्ड, प्रिय बिटिया, द वर्ल्ड इज ऑफ प्लेजर, ये संसार आनंदों से भरा है, और ब्राइडल सॉन्ग जहाँ पर विवाह संबंधी गीत हैं, क्रेडल सॉन्ग्स लोरियाँ हैं, क्रेडल पालना, सॉन्ग्स गीत जहाँ पर बच्चे को सुलाने के लिए लोरियाँ गाई जाती हैं, सैंडल चंदन से युक्त, सेंटेड चंदन की गंध से युक्त, लीजर फुर्सत का समय है, एंड ब्राइडल रॉब्स विवाह के वस्त्र हैं, आर इन द लूम मीन्स हथकरघा, जहाँ पर विवाह के वस्त्र सिलने के लिए हथकरघा में हैं, सिल्वर चांदी के समान है, एंड सैफरन ग्लोइंग, और उनकी जो चमक है वो केसरिया रंग की है, योर ब्रिडल केक्स, आपका विवाह का जो भोजन है, आर ऑन द हर्थ, अंगीठी पर तैयार हो रहा है, ओ अरे बिटिया, वाइदर आर यू गोइंग, ऐसे समय में तुम कहाँ जा रही हो। बिटिया अपनी माँ को उत्तर देती है, द ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव सैंडन ऑफ सोरो, विवाह संबंधी गीत और लोरियाँ हैव सैंडन ऑफ सोरो, दुख से भरे हुए हैं, दुख का संकेत लिए हुए हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, उगता हुआ सूर्य, लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज का उगता हुआ सूर्य हंसी का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, आने वाली कल की हवा डेथ का प्रतीक है, दुख का प्रतीक है। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, फार दूर, स्वीटर अधिक मधुर, साउंड आवाज़, फॉरेस्ट नोट जहाँ पर प्रकृति से जंगल से बहुत दूर से सुगंधित हवा आ रही है। फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फेलिंग, जहाँ पर प्रकृति में झरने कलकल आवाज़ करते हुए गिर रहे हैं। ओ मदर माइन, मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, उन सब के लिए मैं नहीं रुक सकती। द फेरी फॉल कार कॉलिंग, परियों का गान समूह मुझे बुला रहा है। स्टूडेंट्स, द चाइल्ड इज वेरी इंटरेस्टेड इन नेचर्स attachment. He has attached nature very much, so she want to go there. Thanks student, have a nice day.